श्रवण के आशीर्वाद से लाला भया ही है, तो सबको निराश मत करो, सबके खुशियों में हमारी खुशियां हैं। चलो एक माह उत्सव होना चाहिए, खुशियों का एकदम सैलाब उमड़ पड़ा, सब लोग बड़े हर्षित हो गए और एक माह भगवान कृष्ण का भी उत्सव हुआ। राम जी भी आए तो एक माह और कन्हैया जी भी आए। मास दिवस कर दिवस भाव, मरम न जाने को, और रथ समेत रवि था गयो, निशा कवन विधि हो। एक महोत्सव राम जी के यहाँ, एक महोत्सव कन्हैया जी के यहाँ में हुआ। तो आइए, अब तो ब्रज 84 कोस के लोग तो आ ही रहे दर्शन करने, और जब जब भगवान आए हैं तब तब भोले बाबा भी दर्शन करने आए हैं। तो जब आज आकर आप लोग लड्डू गोपाल की पूजा करती हो, हमारे भोले बाबा को भगवान का यही रूप अच्छा भी लगता है, बाल रूप ही अच्छा लगता है। पार्वती जी ने भोले बाबा से कहा, ये बताइए आप, हमारे प्रभु आपको कब जमते हैं? शादी के समय, वनवास के समय? तो भगवान शंकर रामायण में कहते हैं, बंदो बाल रूप सोई राम, बंदो बाल रूप सोई राम, सब सिद्धि सुलभ जपत जी सुनामो, सब सिद्धि सुलभ जपत जी सुनामो, बंदो बाल भगवान शंकर राम कथा में कहते हैं, पार्वती हमें भगवान का नन्हा रूप अच्छा लगता है, तो हम सबको भी अच्छा लगता है। देखो व्यासपीठ पर बालक गोपाल बैठे, लड्डू गोपाल जी लोग बैठे, तो आप लोग तो यहाँ ले आते हो। जब लोग बाहर कथा कहते जाते हैं गोरखपुर क्षेत्र में, तो वहाँ भी माता ले आते हैं। हमने कहा लाया मत करो यार, अपने घर पूजा करो, रास्ता भर परिक्रमा न कराया करो आप लोग। तो आजकल ऐसे ऐसे भक्त है कि भगवान को लेके लुलू माल सिटी मालूम जाते हैं, क्या माल भोलाते हैं, तो सब्जी लेने जा रहे दिन को लेके जा। मीरा की बात लगता है यही पैदा हुई है, क्योंकि आप सभी से कहें भक्ति के लिए एक मर्यादा है, अति किसी का नहीं करना चाहिए। यदि भगवान आप बाल रूप में मान रही हो तो भगवान को हर जगह नहीं ले जाना चाहिए, समझे हमारी बात? तीर्थ में जाइए, लेके जाइए, ठीक है, लेकिन जो चौराहा चौराहा आप लोग रिश्तेदारी भर में लेके जाते हुए बिल्कुल ठीक नहीं है, ये भी जान लो आप। ये फैशन जो आ गए अच्छी बात नहीं है, भगवान का विग्रह है। अच्छा आप बताओ, जा रहे हो, पता नहीं कोई नहाया नहीं नहाया, अशुद्ध है, छू दिया नहीं छू दिया, इसलिए भगवान की भी मर्यादा होनी चाहिए। व्यासपीठ तक तो ठीक है, लेकिन ऐसा न कर दिया करो घर भर से गोपाल आएंगे तो हम कहाँ बैठे होंगे या तो हम गली में तो है 4 5 तक सीमित है, तो शहर में हम लोग मना कर देते हैं, गोरखपुर में और वहाँ लड्डू गोपाल जाते हैं, शहर में और ज्यादा हम लोग कहते हैं घर पूजा करो, यहाँ मत लेके आओ, या क्यों लेके गोपाल जी ने पूजा करो। तो आप सभी से कहें, भगवान के प्रति थोड़ी सी मर्यादा हमको आपको बरतनी चाहिए। वो परब्रह्म है, ईश्वर है, उनको ईश्वर की ही दृष्टि से देखिए। आप बालक है लेकिन तब भी वो ईश्वर है, उनके प्रति आप पति भाव से देख रही हो तब भी वो ईश्वर है। तो आजकल महात्मा लोग उल्टा सीधा प्रवचन में करते हैं, फिर हम सुन रहे हैं कि महाराज जी ने कहा कि स्त्री रजस्वला हो जाए तब भी वो भगवान को भोग लगा सकती है, ऐसा उन्होंने कहा। बोले माता के भाव से लगाओ। अब बताओ, भगवान की माँ बनने का सामर्थ्य सब में है क्या? किसी की औकात है माँ बन जाए भगवान की? भगवान की माँ बनने के लिए तो सुद्रूपा बनना पड़ेगा, तब कौशल्या बनोगी आप। कहने का भाव है
हम आप उन सबके चरण के रज के बराबर नहीं हैं, इसलिए हम अपनी तुलना भगवान की माँ से न करें। हम दासी और दास ही रहें, इसी में हमारी आपकी भलाई है, इसी में मर्यादा है। तो आप सभी से कहें, भगवान शंकर ने कहा पार्वती देखो सारे देवता वहां जा रहे हैं गोकुल में, रूप बदल बदल के जा रहे हैं, देवांगनाएं भी जा रही हैं, तमाम ऋषि मुनि नाग यक्ष किन्नर गंधर्व भी जा रहे हैं। तो भोलेनाथ का भी मन कर रहा है जाने का। पार्वती जी ने कहा बड़ी अच्छी बात है, लेकिन अकेले न जाइए, हमको भी साथ लेके चलिए। भोले बाबा ने कहा हम आपको ना लेके चलेंगे, आज हमारा मन कर रहा अकेले जाने का। पार्वती जी ने कहा सोच लीजिए, आज हमको यदि आप लेके नहीं जाएंगे तो मेरा भी एक दिन आएगा, मैं भी नहीं ले जाऊंगी। तो पार्वती जी कब नहीं ले जाना चाहेंगे? कल जब महाराज की कथा होगी तो कहेंगे हमको भी गोपी बना के ले चलो क्या? तो पार्वती जी कहेंगे वो दिन याद करो जब हमको आप मना किए थे। अच्छा, माताओं का एक स्वभाव, एक कथा भले भूल जाए, लेकिन देवराज जेठान में का तू मैं भाई आज भी याद रहता है। तो उसको अचरम संपादक है, कहा महाराज जी क्या कहे वो भूल जाएंगे, लेकिन कोई कहा क्या था वो अचरा में गांठ मान के रखते हो आप लोग, एकदम त्रिपुसा वाला। क्यों? कभी नहीं बोलती, चिता पर भी नहीं बोलती, ऐसा स्वभाव हो जाता आप लोगों का। तो आपसे बतावे, भोले बाबा ने कहा पार्वती मेरा मन कर रहा अकेले जाने का। भोले बाबा अकेले जाने लगे। पार्वती जी ने कहा थोड़ा सज धज के जाओ, ऐसे न चले जाओ। माताएं क्या कहती हैं, किसी फंक्शन में जाना तो नहीं, कम से कम सुधार कपड़ा पहन लो। पार्वती जी ने कहा, भोले बाबा ने कहा अपने मस्ती में जाएंगे, जाओ। और नहीं ले चलोगे? नहीं ले जाऊंगा। पार्वती जी ने कहा ठीक है जाइए, देखती हूँ कैसे दर्शन होता। और जब घर ही राधे राधे हो गया, दर्शन कहाँ होने वाला। देखो पति तीर्थ में जाए तो स्त्री को कलह नहीं करना चाहिए। यदि आप कलह कर दिए वो तीर्थ जाएंगे तो कोई खतरा जरूर होगा। तो मोबाइल गायब हो तो परसों गायब हो, कुछ तो हो ही सकता। और पति तीर्थ जा रहा है, स्त्री को खुशी से विदा कर देना चाहिए। कभी कभी होता है ना, मित्र लोग जाते हैं तो उसमें आप कहाँ जाओगे? तो यदि आप प्रेम से पति को विदा कर दी, तीर्थ में यदि वो पति गया और कोई भी सत्कर्म करेगा, घर बैठे आपको आधा मिल जाएगा। तो जब आधा घर बैठे मिल रहा है तो कहा करे बालू फाँकने जाओगी प्रयागराज ठंडी के महीना में, बढ़िया बेड पे सोए, बढ़िया पतमली कम्बल डाल के नागिन देखो, दिन भर कौन रोक रहा है? इन लोग जाने तो उसी बालू में अपना भूजे तो भूजा हो, जब घर बैठे आधा मिल जाए। लेकिन प्रयास करना चाहिए। धर्मशास्त्र कहते हैं यदि पत्नी चलने में सामर्थ्य हो, स्थिति अनुकूल हो, तो पत्नी के साथ ही तीर्थ धाम करना चाहिए। बिना पत्नी कथम धर्मो। लेकिन पति का यह सामर्थ्य है, जो भी सत्कर्म आदि करेगा वो स्त्री को मिल जाता है। पति में वह सामर्थ्य है, इसलिए पति को प्रसन्नता से विदा करनी चाहिए। लेकिन पार्वती जी ने कहा जाइए, देखती हूँ कैसे दर्शन होता है। भोले बाबा पहुंच गए गोकुल में, तो देख रहे बड़ी भीड़ है, पूरा रास्ता जाम पड़ा हुआ। क्या करें? बोले ऐसे सांप बिच्छू सहित जाएंगे तब तो भगदड़ बच जाएगा। यहाँ हम रूप बदलते हैं। तो भोले बाबा बढ़िया योगी का वेश बनाए, लेकिन भोले बाबा कितनों जोगी महात्मा बन जाए, सांप बिच्छू इनका पीछा छोड़ने वाले नहीं है। भोले बाबा ने कहा यार कुछ देर तो साथ छोड़ो। सांप बिच्छुओं ने कहा भोले बाबा जब दुल्हा बने तब तो एक बार नहीं कहे साथ छोड़ो, तो तू रहे तो साथ तो लेंगे, अब कौन शादी करना? इतना बढ़िया अवसर है तो हम भी चलेंगे, चलो। भोले बाबा योगी के वेश में बैठे। कहाँ बैठे? भीड़ भाड़ थी तो रोड के किनारे बैठे और बोल पड़े, हे ब्रजवासियों, अरे माताएं बहने, अभी बहुत भीड़ है यशोदा जी के आंगन में, हम हिमालय से आए हैं, आओ हमसे भूत भविष्य वर्तमान जान लो। अब तो जो भीड़ उधर थी उसमें से कुछ भीड़ भोले बाबा की तरफ बढ़ गई, और सबसे ज्यादा भूत भविष्य की चिंता माताओं को रहती है। जो माता लोग जान पाओ कि बाबा जानकार है, फिर देखो हाथ दिखाओ, माथा दिखाओ, कुंडली दिखाओ। और सत्य बता दे, बाबाओं की दुकान क्यों चल रही है? माताओं की। क्योंकि अब घर में संवाद नहीं है, इसलिए बाबा लोग मजे में जी रहे हैं, कोई सुख दुख सुनने वाला नहीं है।
अकेले अकेले हम लोग रहना चाह रहे हैं, पति पत्नी में संवाद नहीं, देवरान जेठान में संवाद नहीं, भाई भाई में संवाद नहीं, अंदर इतना कचरा देश ईर्ष्या भर गया, किससे कहें? चलो बाबा से ही कह देते हैं। हम लोग तो बाहर जाते हैं तो जो हम लोग के कमरे में बहुत लोग मिलने आते हैं, आते हैं, कुछ नहीं आपको बता दें, केवल बकबक गृहस्थी चर्चा करते हैं, ये नहीं ठीक वो नहीं ठीक, महाराज ये परिवार में हम भी स्पीकर बाटे है तो प्रपंच करते, और केवल उनको हाँ हाँ सही करी तरह कह दो। वो अंदर का कीचड़ जब निकाली यानी बाबा बहुत बढ़िया, बड़े अच्छे बाबा जी, और बाबा कुछ कह नहीं, केवल उनको उनके घर में कोई सुनने वाला नहीं है, केवल उनको सुन लीजिए, उनका सारा संकट ऐसे ही दूर हो जाए। क्यों ये सत्य नहीं सत्य बताओ आप? पुरुषार्थ से ही कुंडली का भाग्य जगेगा, ये जान लो। पुरुषार्थ नहीं करोगे, किसी बाबा में औकात नहीं है ताबीज से आपको ठीक कर दे, भी जान लो आपको। ताबीज सभी आप सुनेंगे, भगवान कहते हैं कर्मणा जायते जन्तुः कर्मणैव विलीयते सुखम दुखम भयम क्षेमम कर्मणैवानुबध्यते। श्री रामावतार कृष्णावतार सब करके भगवान ने दिखाया। गृहस्थ आश्रम में आए हो तो करना तो पड़ेगा ही पड़ेगा। इसलिए आप सभी से कहें, हम लोग हल्का होना चाहते हैं, कारण संवाद नहीं रहा, और परिवार में संवाद बहुत जरूरी है। कोई संवाद ही नहीं, कारण पति बहुत कुछ सोचा लेकिन पत्नी को उस योग्य नहीं समझ रहा, इसलिए अपने अंदर की बातें नहीं बता रहा। पत्नी बहुत सोच के बैठी है लेकिन अपने बेटी, अपने पुत्र, अपने पति को वो योग्य नहीं समझ रही है, इसलिए अपने अंदर की बात नहीं कह पा रही है। तो कहे किससे? समाधान कौन करेगा? तो बोले यही महात्मा लोग ही करेंगे। तो हम तो यही मानते हैं कि हम लोग कूड़ेदाने बन के घूमते हैं क्या? सारा कचरा लाओ हमारे सामने फेंक के चले जाओ, खाली हो जाओ, तुम स्वस्थ हो जाओ, इसी में भला है। यही होता है और कुछ नहीं होता, केवल प्रपंच। और माताएं बने भैया दो, भोले बाबा के पास तो त्रिकालज्ञ है, सर्वज्ञ है, इनके पास तो सब कुछ पता है। कई माताएं आई, अपना हाथ माता सब दिखाई, भोले बाबा ने सब कुछ बता दिया। उसी में यशोदा की सहेली भी आई। इन्होंने जब सुना कि तो बाबा इतने जानकार हैं, तो इसके मन में आया कि यही बाबा हमारे यशोदा के लाला का हाथ देख लेते तो आने वाला संकट बता देते, क्योंकि 7 दिन के नहीं हुए पूतना मारने आ गई, आने वाला कोई संकट हो तो बाबा बता देते। अच्छा कहीं किसी का भला हो जाए तो आप लोग भी सोचते कि हमारे पड़ोसी या हमारे शुभचिंतक का भी भला हो जाए। वो बेचारी गई यशोदा के पास, मैया मैया मैया, अरे कहाँ भयो? नगर में योगी बाबा एक बड़े जानकार हैं, हमारी पड़ोसन के हाथ को देख करके उसके भविष्य को बता रहे थे, बीती बातों को भी बता रहे थे। अच्छा तो हमारी ये इच्छा है आपके लाला के हाथन को देख लेंगे तो फिर आने वाला भविष्य पता चल जावे। ठीक कह रही हो, लेकिन भीड़ बहुत है, थोड़ा एकांत होने दो। लेकिन भीड़ कम होने का नाम ना ले रही। भोले बाबा सोच रहे दिमाग तो बढ़िया लगा लेकिन काम नहीं हो रहा। क्या वो आई नहीं वापस कि चलो बाबा चलो बाबा? भोले बाबा सोचे अब आएगी अब आएगी अब आएगी। इतना प्रचार नहीं भोले बाबा का हो पाया। सायंकाल की वेला आ गई, भोले बाबा ने देखा कि लग रहा है आज फुटपाथ पर रहना पड़ेगा। क्या वो पार्वती जी कैलाश से सब देख रहे, बोले जाओ अकेले न दर्शन तब बढ़े जाओ करे तो चलो। भोले बाबा सोच रहे ऐसे जाएंगे तो क्या सोचेंगी पार्वती। और जब रात्रि भई भोर होने को आया, भोले बाबा तो दिव्य ही है, इस सीधे गेट पर पहुंच गए अपनी माया के बल पर। और जैसे गेट पर पहुंचे, गेट तो खुला लेकिन यशोदा जी ना आवे। ये हुआ दर्शन में भी थोड़ा विलंब है। भोले बाबा ने अलग जगाया, अलग निरंजन अलग निरंजन। मैया यशोदा के कान में आवाज गई, समझ गई लग रहा है जो गोपी बाबा का नाम ले रही थी वही बाबा आ गए। यशोदा भैया आई है, भोले बाबा को नीचे से ऊपर देख रही है तो कर में सांप, गले में सांप, कानों में बिच्छू, जटा में सांप, भस्म लगाए। यशोदा भैया ने कहा बाबा पाए लागू, हम काय सेवा आपकी कर दें? भोले बाबा ने कहा कछु सेवा ना है भैया, जैसे सब लाला के दर्शन को आवे ऐसे हम भी आपके लाला के दर्शन को आए हैं। यशोदा भैया ने कहा बाबा बुरा हमारी बात का ना मानो, आप आपके रूप को देख के जब हम डर जा रही हैं तो हमारा लाला तो भी नेक सो है। नेक सो माने छोटो सो है, और यदि आपका रूप उसकी आंखों में बस गया तो फिर वो दूध ना पीवे, अन्य लीलाओं अन्य व्यवस्थाओं को न स्वीकारे। भोले बाबा ने कहा मैया
आपका लाला इन छोटे मोटे सांपों से डरने वाला थोड़ी है, आपका लाला तो हजारों सांपों पर सोने वाला है। बात तो सही है, वो तो क्षीर सागर में शांताकारम भुजग शयनम, वो तो सांपों पर ही सोते हैं। यशोदा मैया ने कहा बाबा आप गलत पते पर आ गए हो, हमारा लाला किसी सपेरे का बेटा नहीं, वो तो पालने में सो रहा है। बोले बाबा ने सोचा ये भी बुद्धि नहीं काम किया। पार्वती जी कैलाश से और जाओ अकेले न दर्शन पर बढ़े। बोले बाबा ने कहा भैया दर्शन करा दो, ना दर्शन हम ना कराएंगे। तो भोले बाबा ने कहा सुनो भैया आप जिद मत करो, यदि आप जिद कर दोगी तो मैं भी योगी हूं, तो हठ योग कर लूंगा भैया। आपका लाला कभी तो बाहर निकलेगा, तब तक आपके दरवाजे पर मैं धुनी रमा के रहूंगा। यशोदा मैया ने कहा बाबा योगी हट से ज्यादा बड़ा स्त्रियों का हट होता है। सही बात है, सब ही नचावे को मास्टर साहब, स्त्री हट तो और बड़ा होता है। यदि आप हमारे दरवाजे पर धुनी रमा देंगे तब तो मैं दूसरा दरवाजा